हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 12 जून 2026। आज की हिंदू की वोकैब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम यहाँ डेली ही हिंदू न्यूज़पेपर से वोकैब डिस्कस करते हैं। उसका मतलब, उस वर्ड का मतलब डिस्कस करते हैं, मेमोरी ट्रिक डिस्कस करते हैं, एटमोलॉजी, सिनोनियम, एंटोनियम और कैसे वो प्रीपोजिशन ट्रैप में फंसाता है, वो सब डिस्कस करते हैं। तो आज का फर्स्ट वर्ड है कॉन्डोनेशन। कॉन्डोनेशन जो वर्ड है ये मोस्टली नाउन के रूप में यूज होता है। कॉन्डोनेशन का मतलब होता है फॉर गिविंग या ओवर लुकिंग अ रॉन्ग और मिस्टेक विदाउट पनिशिंग द पर्सन। मतलब माफ कर देना, उसकी गलती को ओवरलुक कर देना, अनदेखा कर देना, राइट? When someone does something bad and you let it go without saying anything, that is condonation. Condonation का मतलब आपने कुछ कहा ही नहीं, आपने सीधा माफ कर दिया उसको। एग्जाम्पल देखते हैं इस वर्ड के रिगार्डिंग। द कोर्ट्स condonation ऑफ द ऑफिसर्स बिहेवियर सेंट द रॉन्ग मैसेज टू सोसाइटी। मतलब ऑफिसर्स ने गलत बिहेवियर किया लेकिन फिर भी कोर्ट ने कुछ कहा नहीं, सीधी माफ़ी दे दी। तो ये गलत मैसेज जा रहा है हमारी सोसाइटी को कि अफसर लोगों को तो माफ़ किया जा रहा है, हमें माफ़ नहीं किया जा रहा, इस तरीके का। अब देखो, इसकी मेमोरी ट्रिक देखते हैं कि ये वर्ड याद कैसे रखेंगे। कौन प्लस डोनेशन, मतलब ऐसा सोचो, आई एम डोनेटिंग माई एंगर अवे, मतलब मैं अपने गुस्से को दूर भगा रहा हूँ, किसी को डोनेट कर रहा हूँ और माफ़ करने की क्षमता रख रहा हूँ, राइट? कॉन्डोनेशन मतलब मैं क्षमता डोनेट कर रहा हूँ, या फिर मैं अपने गुस्से को ही किसी और को डोनेट कर दे रहा हूँ कि मुझे कभी गुस्सा ही ना आए, मैं अच्छे से रहूँ, मैं सबको माफ़ करूँ। इस तरीके से आप ये वर्ड याद रख सकते हो। एटमोलॉजी देखते हैं कि ये वर्ड निकला कहाँ से है। देखो, ये एक लैटिन वर्ड कॉन्डोनेयर से निकला हुआ वर्ड है, जिसका मतलब होता है टू रेमिट या फॉरगिव, माफ कर देना। कॉन्डोनेयर का मतलब होता है टू रेमिट या फॉरगिव। कौन का मतलब होता है कंप्लीटली, और डोनेयर का मतलब होता है टू गिव ग्रांट्स, राइट? टू गिव या ग्रांट, और डोनेयर का मतलब होता है टू गिव या ग्रांट, मतलब टू कंप्लीटली गिव अप द राइट टू पनिश, मतलब आपने त्याग ही दिया कि मैं किसी को पनिशमेंट दूंगा ही नहीं। तो इस तरीके से वर्ड निकल कर आया। सिनोनियम देखते हैं। फॉरगिवनेस, पार्डन, ओवरलुकिंग, टॉलरेंस, एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन मतलब माफ कर देना किसी को, सोल्यूशन प्रोवाइड कर देना, राइट? इस तरीके से आप याद रख सकते हो इस वर्ड को। एंटोनियम्स देखते हैं। कंडमनेशन, कॉन्डोनेशन और कंडमनेशन सेम से वर्ड है लेकिन एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पनिशमेंट, ब्लेम, सेंशर, पिनलाइजेशन, राइट? पिनल कोड, पिनलाइजेशन, पनिशमेंट देना किसी को, पिनल कर देना, राइट? एसएससी ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे पूछती है? ही गेव हिज कॉन्डोनेशन फॉर द क्राइम, राइट? जो कॉन्डोनेशन वर्ड है इसके साथ फोर नहीं लगेगा, इसके साथ हमेशा ऑफ लगेगा, राइट? कॉन्डोनेशन के साथ ऑफ लगेगा। यू कॉन्डोन ऑफ अ बिहेवियर, किसी के बिहेवियर को तो माफ करते हो ना, राइट? तो कॉन्डोनेशन ऑफ द क्राइम लगेगा। कॉन्डोनेशन आपको बेसिकली इस वर्ड के लिए एक चीज़ याद रखनी है कि जो वर्ड कॉन्डोनेशन है ये बेसिकली ऑफ लेता है, ये फोर के साथ गलत हो जाएगा, राइट? प्रीपोजिशन में भी ये इस तरीके से ही फंसाता है, राइट? ऑफ लगता है इसके साथ, तो फोर नहीं लगेगा। रिलेटेड इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेस। ब्रेस जो वर्ड है वो वर्ब के रूप में भी यूज होता है और ये नाउन के रूप में भी यूज होता है। ब्रेस का मतलब होता है टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर समथिंग हार्ड, अनप्लीजेंट, किसी अनप्लीजेंट चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर करना, या टू सपोर्ट और स्ट्रेंथन समथिंग, किसी चीज़ को ताकतवर बनाना ब्रेस कहलाता है। जैसे ब्रेसिंग करते हैं हम अपने दांतों की ताकि वो सही अलाइनमेंट में आ जाए, उनको स्ट्रेंथ देते हैं उन ब्रेसिस के थ्रू कि तुम यहीं रुके रहो, राइट? तो टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर समथिंग हार्ड और अनप्लीजेंट, दैट इज कॉल्ड ब्रेस। Imagine you are on roller coaster and you grip the handle tight before the big drop. That is bracing yourself. मतलब गिरने से पहले आपने उसको टाइट से पकड़ लिया उस रोलर कोस्टर राइड को कि मैं गिर ना जाऊं कहीं। That is called bracing, right? एग्जाम्पल देखते हैं। The nation must brace itself for a tough economic year ahead. आगे जो टफ साल आने वाला है उसके लिए तैयार कर लिया अपने आप को, उसके लिए स्ट्रेंथ दे ली अपने आप को, राइट?
दैट इज कॉल्ड ब्रेसिंग। ब्रेस को इस तरीके से याद रखो, या तो हमने टीथ में ब्रेस लगा लिए, ब्रेसेस लगा लिए, राइट, उससे क्या होता है आपके टीथ को स्ट्रेंथ मिल गई और वो जहाँ हैं वहीं रहेंगे। एटमोलॉजी देखते हैं। ये एक ओल्ड फ्रेंच वर्ड ब्रेस से निकला हुआ वर्ड है, जिसका मतलब होता है टू आर्म्स। अब दो आर्म्स होंगी तो मतलब वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। टू होल्ड फिम विद आर्म्स, अपने हाथों से टाइट पकड़ना, दैट इज कॉल्ड ब्रेस। टू स्ट्रेंथन और प्रिपेयर, दैट इज कॉल्ड ब्रेस। सिनोनियम देखते हैं। फोर्टिफाई, प्रिपेयर, स्टडी, रेनिफोर्स, स्टील, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया ऐसे नहीं बोलते हम हमारी सिविल सर्विसेज को, तो स्टील का मतलब स्टील की खिड़कियां लगा देना, एक स्ट्रक्चर बना देना स्टील से, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट करना। एंटोनियम्स देखते हैं। वीकन, रिलैक्स, कोलैप्स, लूजन, अबेंडन। अब देखते हैं ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे यूज हुआ। शी ब्रेस्ड हर सेल्फ विद द बैड न्यूज़, मतलब उसने बैड न्यूज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, राइट। तो देखो ब्रेस के साथ प्रिपेयर है, मतलब प्रिपेयर करना किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करना, तो फोर आएगा यहाँ पे, विद नहीं आएगा, ये राइट। यू ब्रेस फॉर समथिंग, तुम किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर होते हो। यू ब्रेस फॉर समथिंग, तुम किसी काम के लिए प्रिपेयर होते हो। तो इस तरीके से ब्रेस के साथ हमेशा फोर आएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने, विद तो नहीं आएगा, राइट। ये कॉमन सेंस से भी समझ आ जाता है। प्रीपोजिशन में कैसे फंसाती है, वही ब्रेस के साथ अगेंस्ट दे देगी या कुछ और दे देगी, लेकिन ब्रेस के साथ फोर आएगा। ब्रेस फॉर समथिंग, आने वाले चैलेंजेस के लिए आप तैयार हो, इस तरीके से वर्ड आता है। नेक्स्ट वर्ड इज परटर्बेड। परटर्बेड मोस्टली एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है और वर्ब के रूप में भी यूज होता है। परटर्बेड का मतलब होता है फीलिंग वरिड, चिंता करना, अनेक्शियस हो जाना, अनसेटल्ड अबाउट समथिंग, आपको किसी चीज़ की चिंता हो रही है बार बार, दैट इज कॉल्ड परटर्बेड। When you get bad news suddenly and your mind goes into meshy या फिर worried state, that is called perturbed. एग्जाम्पल देखते हैं। द मिनिस्टर सीम्ड perturbed बाय द जर्नलिस्ट पॉइंटेड क्वेश्चन, राइट, मतलब डिस्टर्ब सा हो गया था जर्नलिस्ट जो बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे उससे, दैट इज कॉल्ड perturbed। इस वर्ड की मेमोरी ट्रिक डिस्कस करते हैं। पर टब, टब से आप टरबाइन याद रखो कि टरबाइन इतना फास्ट घूम रहा है, राइट, और आपका माइंड भी उतना ही तेज घूम रहा है किसी चीज़ को लेकर के। जैसे टरबाइन घूम रहा है वैसे ही आपका माइंड घूम रहा है, मतलब आपको इतनी चिंता हो रही है किसी चीज़ की, बार बार सेम चीज़ दिमाग में आ रही है कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, अगर आप 6 to 8 आवर डेली पढ़ रहे हो तो बिना किसी टेंशन के मस्त रात को सोया करो, राइट, अपना कुछ फेवरेट ड्रामा देखते हुए, और कुछ पॉजिटिव चीज़ देखा करो, मार काट लड़ाई वगैरह नहीं, मस्त अपने कुछ अच्छी चीज़ें जो आपको लव्ड फील कराएं, जो आपको अच्छा फील कराएं, राइट। उससे क्या होगा ना, आपका मन बहुत खुश रहेगा और आप अगले दिन एफिशिएंसी से काम कर पाओगे। तो ये वर्ड इस तरीके से हम याद रखेंगे। एटमोलॉजी देखते हैं कि ये वर्ड आया कहाँ से है। पर टर बेयर से निकला हुआ वर्ड है। पर का मतलब होता है थोरोली, टर बेयर का मतलब होता है टू डिस्टर्ब, टू कंफ्यूज, कंफ्यूज कर देना टर बेयर का मतलब होता है। तो इसका लिटरल मीनिंग हुआ करता टू थोरोली डिस्टर्ब, डिस्टर्ब कर देना बार बार, या डिस्टर्ब होना किसी चीज़ से, चिंता रखना किसी चीज़ की। सिनोनियम देख लेते हैं। ट्रबल्ड, अनेक्शियस, अनसेटल्ड, एजिटेटेड, फ्लस्टर्ड। एंटोनियम्स देख लेते हैं। काम, कंपोज्ड, अनट्रबल्ड, सिरेने, अनडिस्टर्ब्ड, राइट। इसमें सिरेने नया वर्ड है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। सिरेने का मतलब होता है किसी चीज़ की चिंता ना करना, काम रहना, कंपोज रहना, राइट। अब ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे पूछा जाता है। शी वॉज परटर्बेटेड विद हिज बिहेवियर, उसके बिहेवियर के साथ वो डिस्टर्ब है। क्या सेंस बन रही है, उसके बिहेवियर के द्वारा डिस्टर्ब्ड है वो। तो परटर्बेड हमेशा बाय लेता है, क्योंकि किसी की वजह से, किसी के द्वारा ही तो आप, कोई तो एजेंट या कोज होगा, कोई तो कारण होगा, राइट। तो कोज और एजेंट होगा कोई तो उस चीज़ के लिए आप बाय का यूज़ करोगे। बाय, परटर्बेड, परटर्बेड बाय, किसी कारणवश आप ऐसे डिस्टर्ब हो रहे हो तो इसलिए हमेशा बाय लगेगा। प्रीपोजिशन ट्रैप की बात कर लेते हैं, तो वही रूल है कि परटर्बेड हमेशा बाय लेता है, क्योंकि समथिंग दैट कोज द वरी, तो वो कुछ कोज बता रहे हैं ना कि इस कोज के द्वारा आ रहे हैं ना, तो द्वारा तो बाय से ही रिप्रेजेंट होगा। तो
पर्टर बेड विद गलत हो जाएगा, पर्टर बेड एट गलत हो जाएगा, पर्टर बाय, पर्टर बेड बाय, राइट। इस तरीके से आपको ये वर्ड याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड इज रिथिंग। रिथिंग, रिथिंग का मतलब होता है ट्विस्टिंग एंड टर्निंग द बॉडी बिकॉज ऑफ पेन, डिस्कम्फर्ट और स्ट्रॉन्ग इमोशन। आप लोट पलेटे मार रहे हो मान लो रात को सोते में क्योंकि आपको पेन हो रहा है, तो रिथिंग का मतलब होता है ट्विस्टिंग एंड टर्निंग द बॉडी बिकॉज ऑफ पेन, डिस्कम्फर्ट और स्ट्रॉन्ग इमोशन। When you touch something very hot, you twist your hand in pain. पीछे कर लेते हो एकदम से, वो अचानक वाली जो मूवमेंट होती है ना, that is called writhing. एग्जाम्पल देखते हैं। द पेशेंट वॉज writhing in agony on the hospital bed after the accident. मतलब पेन में वो इधर उधर लोट पलेटे खा रहा था, ट्विस्ट कर रहा था, टर्न कर रहा था। अब हम इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे रिथिंग को? देखो, रिंगलिंग, रिंगलिंग का मतलब धीरे धीरे ऐसे घूमते हुए आना, ट्विस्ट करते हुए आना, रिंगलिंग कहलाता है। तो रिथिंग भी वही होता है, रिथिंग वॉर्म्स, अ वॉर्म ट्विस्ट एंड टर्निंग व्हेन हर्ट। रिथिंग मतलब पेनफुल ट्विस्टिंग, दैट इज कॉल्ड रिथिंग। ये वर्ड आया कहाँ से है? ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, रिथन। रिथन का मतलब होता है टू ट्विस्ट, टू रिंग, मतलब ऐसे रिंग करते हुए आना, जैसे स्नेक आता है रिंगलिंग करते हुए, राइट। रिलेटेड टू रिंग, मतलब रिंग का मतलब ट्विस्ट करना, राइट। तो इसी रूट वर्ड से रिथन आया है, उसी सेम रूट वर्ड से रिंग आया है। सिनोनियम देख लेते हैं। ट्विस्टिंग, स्क्विर्मिंग, रिंगलिंग, कॉन्टोर्टिंग, थ्रैशिंग। एंटोनियम्स देख लेते हैं। स्टिल, काम, कंपोज्ड, मोशनलेस, एट रेस्ट। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे यूज होता है? ही वॉज रिथिंग विद पेन, गलत हो जाएगा, रिथिंग के साथ विद नहीं लगता है। रिथिंग इन पेन, किसी चीज़ के अंदर ही तो आप पलटे खा रहे हो, बार बार दर्द में हो इसलिए खा रहे हो, या किसी और चीज़ की वजह से, कोई और कोज है, तो मतलब इन यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है कि आप किस स्टेट में हो, आप पेन की स्टेट में हो, या किस लिए आप ऐसे टर्न ले रहे हो बार बार, दैट इज कॉल्ड रिथिंग, राइट। तो इस तरीके से वर्ड एरर स्पॉटिंग में यूज होता है। अब रिथिंग इन पेन या अगोनी विद कभी नहीं लगेगा, और यही वर्ड वो पूछता है। जैसे रिथिंग विद अगोनी, रिथिंग फ्रॉम पेन गलत हो जाएगा, रिथिंग इन पेन या रिथिंग इन एगोनी, राइट। तो ये चीज़ आपको इस वर्ड के रिगार्डिंग ध्यान रखनी है। इम्ब्यूड, इम्ब्यूड का मतलब देखो, इम्ब्यूड का मतलब होता है डीपली फिल्ड विद अ क्वालिटी, आइडिया, फीलिंग या फिर कलर, लाइक शॉक्ड थ्रू कम्प्लीटली, आप उस चीज़ में डूब गए हो एकदम, राइट। आप उस कोई क्वालिटी आपके अंदर एकदम भर गई है, इतना शौक हो गए हो आप उस क्वालिटी में, उस आइडिया में इतना खो गए हो। लाइक एक क्लॉथ डूब जाता है कलर के अंदर, कलरिंग करते हैं, डाई करते हैं हम, तो पूरा वो भीग जाता है उस कलर के अंदर, दैट इज कॉल्ड इम्ब्यूड। इम्ब्यूड मतलब डूब जाना। अ पर्सन रेज्ड विद स्ट्रॉन्ग वैल्यूज इज इम्ब्यूड विद दोज वैल्यूज। जिसको स्ट्रॉन्ग वैल्यूज मिलती हैं तो वो उन उसके अंदर वो सोक हो जाते हैं उन वैल्यूज के अंदर, मतलब एकदम पूरा गिल्ला हो जाता है उन वैल्यूज के अंदर, उसके अंदर वो वैल्यूज हमेशा झलकती हैं इस टाइप से, राइट। वो कोई भी एक्शन करेगा उसके अंदर वो वैल्यू झलकेगी। एग्जाम्पल देखते हैं। हर स्पीच वॉज इम्ब्यूड with a deep sense of patriotism and hope. Imbued को हम याद कैसे रखेंगे? इम प्लस ब्लू प्लस डी। इमेजिन करो कि एक क्लॉथ था जिसको ब्लू कलर का रंगना था, उसके ऊपर ब्लू कलर शोक करवाना था, तो उसको ब्लू कलर में डिप कर दिया और वो बिल्कुल ब्लू हो गया। तो इम्ब्यूड कि कंप्लीटली आपके अंदर वो क्वालिटीज़ आ जाना, आपका आइडिया बार बार आपके दिमाग में सर चढ़ जाना, आप उसके अंदर कंप्लीटली खो जाना, दैट इज कॉल्ड इम्ब्यूड। एटमोलॉजी देखते हैं। इम्ब्यूअर से निकला हुआ वर्ड है ये। इम्ब्यूअर का मतलब होता है टू वेट, शॉक या फिर स्टीप, और धीरे धीरे आपके माइंड के अंदर वो आइडियाज भर जाना इम्ब्यूड कहलाता है। सिनोनियम देखते हैं। फिल्ड, परमिएटेड, सैचुरेटेड, इन्फ्यूज्ड, इंस्टिल्ड। एंटोनियम्स देख लेते हैं। एम्पिटेड, डिवॉइड, लैकिंग, ड्रेन्ड, स्ट्राइप्ड। को एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे आता है? ही वॉज इम्ब्यूड ऑफ करेज। ये जो वर्ड इम्ब्यूड है ये कभी भी ऑफ नहीं लेता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इम्ब्यूड हमेशा विद लेता है, ऑफ नहीं लेता है, राइट। विद अ क्वालिटी, आपके अंदर ये क्वालिटी है जो बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इम्ब्यूड विद अ क्वालिटी, इस तरीके से।
प्रीपोजिशन ट्रैप में एसएससी कैसे फंसाता है वो देखते हैं। देखो, इम्ब्यूड विद लगेगा, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इम्ब्यूड ऑफ, इम्ब्यूड बाय गलत हो जाएगा, इम्ब्यूड इन भी गलत हो जाएगा, तो इम्ब्यूड ऑफ लगेगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आज के कुछ वर्ड्स थे, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे